चलिए वेलकम। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज के इस एपिसोड में जिस पे हम लोग बात करेंगे वो बात क्या होगी, समझ सकते हैं कि वो बात होगी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान में रखे रहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन सा होगा, उसमें से हम पहले न्यूक्लियर चार्ज लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए आइए आते हैं, कुछ इसमें लिखते हैं। फैक्टर्स यहाँ लिखते हैं फैक्टर। नो, थोड़ा सा बोल्ड कर दें। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसी को हम और क्या कर दें, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये यूजुअल नेम सब लोग आसानी से इसका नाम ले लेते हैं, एफिनिटी, इसलिए ये आपके लिए भी यूजफुल। और हम लेकर के यहाँ आ रहे हैं, हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए? इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, या दैट इज दिस। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखिए, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और उसके आधार पे कुछ हम निष्कर्ष भी निकालेंगे। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट वन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ लिखते हैं हम इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकी आवेश। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, यहाँ उसको बैलेंस करते। प्रभावी प्रभावी नाभिकीय, बहुत शार्ट पार्ट कट में हम लेके चलेंगे मैथमेटिकल डिजिटल इंफॉर्मेशन में। आवेश ये कैसे कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, उसको देखना है। तो आइए हम लोग इसको वो देखते हैं कि किस तरह से होगा। इफेक्टिव गेन एंथैल्पी जो होगा वो इफेक्टिव गेन एंथैल्पी, छोटा सा एक फार्मूला हम दे रहे हैं, इसमें से आपके लिए आसान हो जाएगा।
इफेक्टिव गेन एंथैल्पी या इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कहते हैं एंथैल्पी, ये जो प्रोपोर्शनल है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ और छोटा सा बना देते हैं तो ज्यादा सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये देखिए, और ये हम बना दें, इसको आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डाल दें तो ये बन गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा, यहाँ हम लिख रहे हैं ENC वेयर है क्या, जहां वेयर वेयर क्या है भाई, वेयर ENC इज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और ये कितना होगा हम पहले आपको बता चुके हैं कि कितना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इक्वल टू द, इसके इक्वल होगा न्यूक्लियर चार्ज मीन्स यहाँ नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग या सील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आपका निकल जाता है। और ये फार्मूले के शेप में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस ये सिग्मा करके आपको बताया गया था एक फार्मूले के रूप में। तो ये फार्मूला एक बार और आपके लिए हिट करेगा यहाँ, और उसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन आप बना सकते हो क्या होना चाहिए। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ सिग्मा है ये, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा यहाँ जेड है। तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। अब पीरियड्स में यह ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखे रहें कि पीरियड्स में जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इन पीरियड्स, यहाँ एक्सप्लेनेशन लेकर के हम आते हैं, इस पे ले आइए। इन पीरियड्स, इसमें क्या होने जा रहा है, इन पीरियड, पीरियड मीन्स आवर्त, आवर्तों में क्या होगा, इन पीरियड, पीरियड्स किसी भी पीरियड्स में आप मूव करें। हम जल्दी से यहाँ आपको बता भी दे रहे हैं। हो रहा है क्या इसमें से कि LFPT में जो है, LFPT में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ देख लीजिए हम लिख रहे हैं आवेश, यानी ENC बढ़ने के कारण, देखिए
बढ़ने के कारण, रीजन है यहाँ दिया जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ई ए बढ़ती है, देखते रहिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ये हो गया आपका पीरियड के केस में। और यहाँ अगर हम कोई इसी एलिमेंट्स का हम बात कर दें तो ये देखिए हमारे पास क्या निकल सकता है। एक जनरल फार्मूले के तौर पर BCNO ऐसे आप निकाल सकते हैं। लिथियम बेरिलियम ये आपका बनाया जा सकता है यहाँ से। लिथियम ये दूसरे से लेके आ जा, देखिए लिथियम इज लेस देन किसके साथ होगा, बेरिलियम। ये जनरल ट्रेंड है बट नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। बी सी एन देखते रहिएगा। ओ या ओ सॉरी ओ एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स हम बना दे रहे हैं ऐसे होंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह की स्थितियां होंगी। तो ऐसा भी केस इसके अंदर हमारे आएगा जहाँ पर हमको ध्यान देना है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है, ये ध्यान में रखे रहेगी, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ENC है, ENC दैट इज इम्पॉर्टेंट के केस में यहाँ आ रहा है और वहां पर इसकी वैल्यू कुछ एबनॉर्मलिटी एक तरह से आएगी। तो ये क्रम आपका होगा बढ़ता हुआ क्रम, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। क्या EA का बढ़ता हुआ क्रम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ता हुआ क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बढ़ता हुआ क्रम इस डायरेक्शन में हम दे रहे हैं आपको। समूह में आ जाइए, इन ग्रुप, इन ग्रुप में आए, क्या होगा, इन ग्रुप समूहों में, इन ग्रुप समूह में क्या होनी चाहिए, इस पे आइए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही लिख दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ नहीं भैया, हम किसी रेड स्पॉट पे जा रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं, ये ले आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली यस प्रोपोर्शनल टू 1/r एटॉमिक रेडियस। तो ये है 1/r ग्रुपों में है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर डिक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी अलग हो जाती है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ये देखिए समूह में, यहाँ लिख दे रहे हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर, समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर जाने पर
ई क्या लिख दें इसको, ई जी ई आर, इसी को लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ये लिख दिया जा डिक्रीजेज, घटती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ई ए का मान सबसे ज्यादा है, का मान सबसे अधिक होता है। ये भी याद रखें, सबसे अधिक होता है। ये बार बार आपसे कल भी मैं कहा था और आज भी कह रहा हूं कि यही प्रश्न इससे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। किसका अधिक होता है? तो क्लोरीन का अधिक होता है। समूह में नीचे जाएंगे तो स्थिति पुनः कल भी मैंने आपसे एक डिराइव करके बनाया था कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ट्रेंड आपका पीरियड्स में है, इस 17th पीरियड में है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 17th ग्रुप है। ये स्थिति है जो नीचे जाने पर आपकी अलग होती जा रही है। तो ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट परिस्थिति बन जा रही है कि सबसे ज्यादा इसी की है। और फिर यहाँ हम लेके आ जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को डाल रहे हैं यहाँ। यहाँ देखिए हाइलाइटर यूज कर रहे हैं हम, और हाइलाइटर में क्लोरीन शब्द आ गया, दैट इज वेरी हाई। ये देखिएगा, ये ई सी जी जो होंगे वो क्या होंगे, उसकी वैल्यू यहाँ हम दे रहे हैं, ये होगा। और बाकी तो ये आपके सामने आ ही गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज दिस। ये इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर हम आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि अब देखिए जैसे ये कहा जाए कि फ्लोरीन को अधिक होना चाहिए था लेकिन कम क्यों हो गया। यहाँ पर ये रीजनेबल रीजन आपके सामने आ रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्यों फ्लोरीन ज्यादा होते हुए भी कम क्यों है। तो फ्लोरीन का आकार, यहाँ रीजन दे रहे हैं हम, उसमें ध्यान दें। फ्लोरीन यहाँ लिख रहे हैं, फ्लोरीन का आकार, फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण, फ्लोरीन का आकार छोटा, स्मॉल इन साइज, छोटा, सीधा नहीं हो रहा है, छोटा होने के कारण, ये आकार वाले को भी हम डिलीट कर दें तब सही होगा। का आकार छोटा होने के कारण, होने के कारण फ्लोरीन पर, फ्लोरीन पर उपस्थित, क्या उपस्थित है भाई, ये आप तो क्लियर हो जाइए। फ्लोरीन पर उपस्थित अनाबंधित, अनाबंधित अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य, ठीक है, प्रतिकर्षण होने के कारण, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है, अभी हम आपको दे रहे हैं। प्रतिकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता हिंदी भी लिखे यार कुछ, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बहुत अंग्रेजी लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। देखिए यहाँ कम होती है, ये बहुत सारे चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है, आगे इतना नहीं करेंगे हम। और इलेक्ट्रॉन बंधुता हम बना रहे हैं, वो देखिएगा कैसे। ये फ्लोरीन है, ठीक, और फ्लोरीन के बीच में ये है, एक बंध बना हुआ है, और इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यह इनके बीच में ये जो बना हुआ, और ये इनके बीच में रिपल्सन होता, ये इलेक्ट्रॉन इस पे इजिली नॉट एडेड, ये इजिली नॉट एडेड, इजिली नॉट एडेड, आसानी से नहीं जोड़े जा सकते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, फ्लोरीन से कम होती है। और ये हम और पतला कर दें तो आप शायद क्लियर हो जाए। यहाँ रिपल्सन है, ये और ये यहाँ हम बना भी दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य में रिपल्सन प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है, तो आप समझ सकते हैं ये और ये इनके बीच में रिपल्सन आ जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। ये इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन विरोध करने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता, प्रतिकर्षण यहाँ भी लिख दें हिंदी में तो आपके लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। प्रतिकर्षण किसके किसके बीच में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये प्रतिकर्षण होने लगता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाती है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसलिए ऐसा इफेक्ट्स वहां नहीं आता। एटॉमिक रेडियस, अगले पॉइंट्स में हम आते हैं जो इफेक्टिव आपको कर रहा है, वो है अगला पॉइंट एटॉमिक रेडियस, जिसके बात होने चल रहे हैं हम करने। एटॉमिक रेडियस है थोड़ा, एटॉमिक रेडियस ले जाए, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, ये ले आइए, इसको यहाँ ले आते और यहाँ कर देते हैं परमाणु त्रिज्या। ये देखिए परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर परमाणु त्रिज्या क्या अपना प्रभाव डालेगी, उसके विषय में है यहाँ पर। पुनः एक फार्मूला हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA is inversely proportional to the 1 upon atomic radius R। यहाँ दे रहे हैं हम एटॉमिक रेडियस, बहुत लंबा हो गया, रेडियस परमाणु त्रिज्या, और इसको आप एक बार ले लीजिए, इसको राउंड फेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को वो एक
ये आपको बन के तैयार हो गया। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। आप समझ रहे हैं कि किसी पीरियड में क्या होना है, कैसे बनाया जाए, ये स्थिति को लाया जाए। तो एक फिगर संपूर्ण यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बन गया। और क्या बना दिया जाए, इसमें हम चल रहे हैं ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ। यहाँ बना, और इसी तरह से एक डायग्राम आप यहाँ बना लीजिए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ आपका हाइड्रोजन है, दैट इज, ओ सॉरी, हाइड्रोजन तो बीच में है, और इधर हाइड्रोजन यहाँ है। और ये आपका पीरियड, इधर आपका गलत, ग्रुप, नॉट पीरियड, यहाँ आपका ग्रुप है और यहाँ आपका पीरियड है। इस पीरियड की क्या निकाल दें हम, यहाँ से इनको इनको और इनको लिंक कर दीजिए, तो ये हो गया। और फिर उसी तरह से यहाँ बना दीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा अच्छा खासा स्थिति। और इनको अगर पेंटेड ही कर दिया जाए, देखते रहिए, पेंट ला रहे हैं ब्रश, ये ओ सॉरी, इनको हम और छोटा ले आए दें, तो देखिए, ओ नो यार, ये कहाँ आ गया। ये देखिए, यहाँ से हमने इस पे ले आया, ऐसे ये बना दिया। हम्म कहीं बना दीजिए, किसी एक को बना दीजिए, कलर करिए, तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। हम्म ये देखिए, ये बन गया। और इनमें से आप चाहें तो लिख सक दीजिए क्या है एटॉमिक रेडियस के टर्म में, इनको ला करके रेड कलर पे डाल दीजिए, थोड़ा और छोटा करके। देखिए यहाँ एटॉमिक रेडियस, यहाँ लिख रहे हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आर है। फिर इधर भी एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर देख लीजिए, एटॉमिक रेडियस आर है। नीचे क्या है, इसमें क्या है, इनके अंदर है ई ए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इधर बढ़ रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर घट रहा है। तो एक ब्यूटीफुल आपके सामने बन जा रहा है ये फिगर, जो टैली कर रहा है आपके साथ, यहाँ इनके साथ ये फाइन बन गया, और आप आसानी से निकाल सकते हो। परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट घटती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। और परमाणु त्रिज्या ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। तो ये इससे निकल गया एलॉन्ग पीरियड और उसमें के डायग्राम में। अब आ जाइए, हमारा है अगला है शिल्डिंग इफेक्ट। और एक बार पुनः इसको हम यहाँ डाल दें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, भाई, क्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ऐसे भी लिखने का तरीका भी है। शिल्डिंग इफेक्ट अगला आ रहा है हमारा, शिल्डिंग इफेक्ट लेकर के हम आ रहे हैं। शिल्डिंग इफेक्ट में हम क्या लेके चलते यहाँ पर, वो देख लीजिए, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस, एच ई एल डी आई, शिल्डिंग इफेक्ट, इस पे बात होनी है।
या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते। ऑब्लिक, सॉरी, ऐसे बनाते ऑब्लिक करके इसको यहाँ पे ला देते, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इतना आपको बता दिया गया, इन सबों की हिंदी अब दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये यहाँ जल्दी से हम एक फार्मूला यहाँ भी दे दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग, SIELD, शिल्डिंग इफेक्ट, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, इसके अंदर ज्यादा होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्रम भी हम ही दे रहे हैं अभी, या कोषों की प्रकृति भी हमारे सामने आ रही है। तो दैट इज, एक कलर यहाँ दे रहे हैं। ये एक फार्मूला आपको बन जा रहा वंस अगेन, यह देख लीजिए, ये बन गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट लाइए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल दीजिए। क्रम क्या हो गया यहाँ, यस का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी पी है, देन पी इज ग्रेटर देन डी है, डी इज ग्रेटर देन एफ है। ये आप नेचर ऑफ सबसेल भी कह सकते हैं, ये नेचर ऑफ सबसेल भी कह सकते हैं। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं नेचर ऑफ सबसेल भी शिल्डिंग इफेक्ट में है। उनका क्रम है नेचर, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सब सेल, उपकोषों की प्रकृति क्या होगी वो भी शिल्डिंग इफेक्ट का कारण बनेगा। नेचर ऑफ सब सेल में ये है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ये इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये दैट इज दिस। हम निकाल सकते हैं इसमें से। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, इसमें अगर हम लेकर के आ जाएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से संबंधित है। पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक या अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षक के विषय में हम बात लेके चल रहे हैं यहाँ पर। फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, या दैट इज ले आए हम। ओके, अगले जो इस पार्ट में है फुल फिल्ड, इसमें ले आए। फुल, सॉरी यार, सही नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो उस पे हम आ जाते हैं। होल्डर जीनी, ये देखते हैं दैट इज कॉल्ड होल्डर जीनी फुल फिल्ड, फुल फिल्ड एफ एफ, फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये कहाँ से लगा दें हम, हाफ फिल्ड, पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षक या उपकोष, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ये इस पे क्या उपयोग, अपना प्रयोग डाल रहे हैं, उसको विषय में आप समझ लीजिए। अर्ध रूप से या पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, हिंदी, हिंदी ले आइए, ले आओ यार।
हिंदी मुझे चाहिए। अर्ध एवं पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, आप वेल नोन है, आप जान रहे हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, भरे हुए कक्षक ऑर्बिटल्स, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से भरे हुए कक्षक, ये हून्स के रूल्स के अनुसार हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं। तो ऐसे जो अस्थायी होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उनका ज्यादा होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। या कम होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। अस्थायी होते हैं जिसके कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो, इसलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, देखते रहे, इसलिए अतिरिक्त अधिक अस्थायी होने, भरे हुए कक्षक अधिक, नो सॉरी सर, इसमें ले आए अधिक, अरे ना हो गया, अधिक अस्थायी, किसके कारण, अधिक अस्थायी होने के कारण, होने के कारण, ये देखते रहिए, हुंड रूल यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा। हुंड्स रूल है, होने के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने का विरोध करते हैं। कारण अतिरिक्त, अतिरिक्त जो अलग से हम जोड़ रहे हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के जोड़ने का विरोध करते हैं, कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का विरोध करते हैं, का विरोध, अपोज करते हैं, जिसके कारण, जिसके इनकी इलेक्ट्रॉन विरोध करते हैं, पूरा सेंटेंस लिखो भाई, करते हैं, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ई ए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। बिल्कुल सही भैया, कम होती है। यहाँ एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल्स क्या लिखे यहाँ पर आ रहा है। E1, E1 किसका, कार्बन एटम का, देखिए ज्यादा होगा E1 किसका, नाइट्रोजन से अधिक होगा, ये आपके सामने निकल करके ये यहाँ आ गया। और उत्कृष्ट गैसों के लिए ये का मान 0 होता है। वेरी गुड, उत्कृष्ट गैस समझ रहे हैं। आदर्श गैस का, आदर्श गैस, गैस का ई का मान 0 होता है, क्यों, तो आप बताएंगे 0 होता है
रीजन, क्योंकि इनके सभी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, क्योंकि इनके उपकोष सबसेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। यह देख लीजिए, ग्लूकोज पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए शून्य समूह का, इसलिए इसका नाम शून्य समूह आदर्श गैस जीरो ग्रुप से या 18th ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। ये भी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आपको डाल दें। बेरिलियम यहाँ लेके आ जाए, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम एंड और किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मैग्नीशियम Mg के यस उपकोष इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीशियम का मान धनात्मक होता है, धनात्मक पॉजिटिव, ये याद रख लीजिए, ये की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें धनात्मक होता है, ये दैट इज दिस, क्योंकि रीजन, क्योंकि क्यों रीजन क्या है पूछ दे, क्योंकि इनके उपकोषों में या इनके उपकोष जो इनके यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि इनके उपकोष पूर्ण रूप से बारे होते हैं, उपकोष अब यस ऑर्बिटल हो गया, इनके उपकोष या कोष यस ऑर्बिटल के लिए एक क्या बात है, या कक्षक कोष यस पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे, और छोटा भी होता है, भरे होते हैं, इसलिए इनका ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है भाई, ये आप समझ लीजिए, ये धनात्मक होता है, इस बात को क्लियर कर लीजिए, ये पॉजिटिव होते हैं। और ये यहाँ तक ले आओ तब न सही होगा, ये दैट इज दिस पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू ये देखिए, एक कार्बन है, इनका है नाइट्रोजन है, ये है आदर्श गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, ये भी याद रख के रहिए, क्योंकि इनके उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए ऐसा केसेज आ जाता है, जहां जहां भी इस तरह से होगा। उत्कृष्ट गैसों, आदर्श गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, क्या लिखे भाई, शून्य समूह आदर्श गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य नहीं धनात्मक होती है, ऐसे कैसे लिख दिया जाए, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, ये दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और यहाँ होना क्या चाहिए, धनात्मक, धनात्मक पॉजिटिव होती है, और ये हाइलाइटर भी हमने लगा दिया, ओ सॉरी यार, यहाँ ये लगाना चाहिए, हमने डिलीट थोड़े ना करने को कहा, धनात्मक होता है? और ये उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोज्ड होने के कारण अस्थायी होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इनको उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाना है तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है।
ये आपका कारण हो गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता समान नियम के आधार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आ रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इलेक्ट्रॉन डेल्टा एचएफ फॉर द सेकंड पीरियड कुछ लिख दें हम। ये एक डाटा आपके सामने आ रहा है, वो बहुत सुंदर है। ये डाटा का भी उपयोग करिए तो कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। ये देखिए लिथियम डेल्टा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। डेल्टा ईजी, ईजी ये डिफरेंस है किसका, आप सेकेंड पीरियड, नो यहाँ लिख दीजिए सेकेंड पीरियड, क्या होना है। ये स्थिति आ गई और इनमें से हम शेयर कर रहे हैं कौन से कलर, ये कलर डाल दे रहे हैं। ये दैट इज दिस, यहाँ होना क्या चाहिए, लिथियम। ये देखिए लिथियम हम ले रहे हैं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड देन नियॉन। सबके नीचे डाटा हम दे रहे हैं, वो डाटा देखिए, वो डाटा क्या है। लिथियम ये किलो जूल पर मोल में है, इसमें इन किलो जूल पर मोल, इसमें डाटा है ये किलो जूल पर मोल में। ये 60 है माइनस, ये देखिए प्लस 60 आ गया, यहाँ -83 आ गया, यहाँ -122 आ गया। डाटा याद नहीं रखने हैं। +31 आ गया और देखिए -141 हो गया, -328 आ गया एंड देन +116 तो पॉजिटिव किसकी होनी है, ये आपके सामने क्लियर हो गया मैटर कि पॉजिटिव हम किसको ला रहे हैं। तो पॉजिटिव देखिए कहाँ कहाँ है, दैट इज दिस, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नाइट्रोजन पे आ गया और पॉजिटिव ये आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, डेल्टा एच की वैल्यू है जो हम यहाँ से निकाल करके आपको दिए हुए हैं। नो सॉरी, ये कलर इस पे नहीं फिट कर रहा है। तो ये डाटा आपके सामने निकल करके आ गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बन करके आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डाटा के साथ। और इलेक्ट्रॉन बंधुता के समान नियम का आधार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी निकाल सकते हैं। उसमें से क्या है, यूटिलिटी, उपयोगिता। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक होगी उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो अधात्विक लक्षण होगा। एप्लीकेशन, उपयोग, यूजेज, यहाँ हम डाल दे रहे हैं यूजेज, यूजेज थोड़ा यहाँ लेके आते हैं आपकी, बहुत दिन के बाद इसका उपयोग करने जा रहे हैं इस पेन का। यूजेज, इसका यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये यूजेज आपको मिलने जा रहा है। ये दैट इज दिस, यहाँ हम आ गए और देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटेलिक लक्षण, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन
मेटैलिक, अधात्विक गुण। मेटैलिक property is directly proportional to the इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। वर्ग में जाने पर ये बढ़ेगा, यानी ग्रुप में बढ़ेगा, और ग्रुप का ट्रेंड देख लें तो बढ़ेगा, और पीरियड में ग्रुप में घटेगा, पीरियड में बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम किसी पीरियोडिक टेबल्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है और वो भी डिक्रीज करती है। ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के विषय में रहा। ये देखिए बना दें तो ये एक फार्मूला आपके सामने आ जाता है। अधात्विक गुण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रोपोर्शनल होता है, मेटेलिक रिवर्सिबल हो, इनके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेटेलिक की बात करते हैं हम तो देखिए यहाँ मेटेलिक, मेटल के विषय में मेटेलिक अगर लेके आए देन ये प्रोपोर्शनलिटी 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा वहां मेटेलिक गुण कम हो जाएगा और नॉन मेटेलिक गुण बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें बन गई। अभी हम देखते हैं ग्राफ बनाने में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी में आइए, ऋणायन बनाने, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ बढ़ाते और यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन समझ रहे हैं ना, एनायन बनाने की प्रवृत्ति, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन मीन्स होता है ऋणायन। ये प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ मेटेलिक कैटायन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन दोनों एक में डाल दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। कैटायन मीन्स धनायन, धन आयन की अगर बनाने की बात आए तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके उसमें आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये फार्मूला पुनः आपका यहाँ से बन के तैयार होके आ रहा है। ये भी आपके लिए अच्छा है। कैटायन मीन्स यहाँ अगर बात करें तो एन आयन ए के ऊपर ऋणावेश और यहाँ ए के ऊपर धनावेश, ये दोनों आपके लिए आसानी हो जाएगी, इससे निकाल सकते हैं। अभी ये भी हम लिखेंगे, स्वयं अपचित होने की प्रवृत्ति, रिडक्शन प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर हम लेके आए हैं, रिडक्शन होने की, रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज रिडक्शन, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी वो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ला दिया जाए तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने जा रही है। और फिर इसको भी एक कॉलम, ये ब्रैकेट में आप बना लो तो ज्यादा सही है। नो सॉरी सर, नहीं बनाया इसने, ये बना लेते हैं। या देखिए ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक गुण, ये भी हम हिंदी डाल दें तो ज्यादा सही है, ऑक्सीकारक गुण।
ये आक्सीकारक गुण है। आक्सीकारक, ये देख लीजिए, आक्सीकारक गुण हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये आक्सीकारक गुण का प्रॉपर्टी, यहाँ धनायन बनाने का गुण, धनायन बनाने का गुण यहाँ डाल दिया। यह देख लीजिए, यहाँ ऋणायन बनाने का गुण, ऋणायन बनाने का गुण यहाँ पर है, इसमें ज्यादा होगा। ये स्थिति आ जाई अधात्विक। अधात्विक देखते हैं, अधात्विक लक्षण या गुण इसके अंदर आ रहा है। ये धात्विक आ रहा है, ये सारे प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसको कहें, इलेक्ट्रॉन बंधुता तो आपके लिए यूजफुल है। ग्राफ हम बना सकते थे, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता ही है, इसको भी वैसी को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यह दैट इज दिस। आगे और कहीं है, जरूरत हो तो हम लिख दें। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता, ए इलेक्ट्रॉन बंधुता, या ये आ रहा है। और ये परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट की हिंदी है, यहाँ लिख दे रहे हैं परिरक्षण प्रभाव, दैट इज दिस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आ गया, चिल्लिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। और यहाँ एटॉमिक रेडियस लिखा ही हुआ है, तो ये आपके लिए बड़े यूजफुल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये लिखा हुआ है, दैट इज दिस। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग अगर बात करें तो दैट इज वेरी यूजफुल, ये रहा। और सारी चीजें आप निकाल भी सकते हैं। ऑक्सीकारक गुण, देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एक जगह छूट रहा था, हम यहाँ बना दे रहे हैं। ऑक्सीकारक गुण किसका है? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, is greater than bromine, is greater than आयोडीन। ये है ऑक्सीकारक गुण, यहाँ लिख दें। ऑक्सीकारक गुण का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक गुण का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, ये भी ध्यान में रखे रहें। यहाँ हम डाल दे रहे हैं फ्लोरीन ब्रैकेट में, फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, अब इससे बड़ा कोई नहीं है, ऑक्सीकारक है। या ये आपके लिए बन गया, दैट इज ऑल अबाउट दिस पिक्चर। और भी पिक्चर इसको बनाया जा सकता था, लेकिन समय लगेगा उसको बनाने में। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। स्टॉप शेयरिंग हम कर रहे हैं, ये शेयरिंग में आ गया। ओके भैया, अब ये